अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 का शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेटर। पावर जनरेटर का स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेटर, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन अ पावर प्लांट जनरेटर द कॉइल्स आर केप्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब साकिन रहना। कॉइल्स जो है वो साकिन रहेंगी, रुकी रहेंगी। वाइल मैग्नेट इज रोटेटेड, जबकि मैग्नेट जो है वो रोटेटेड होगा यानी कि घूमेगा। इनसाइड द कॉइल, कॉइल के दरमियान के अंदर। दी स्टेशनरी कॉइल, जो स्टेशनरी कॉइल है, इज कॉल्ड स्टेटर, उन्हें स्टेटर कहते हैं। वाइल द मूविंग मैग्नेट इज कॉल्ड रूटर, जबकि जो मैग्नेट मूव कर रहा होगा इसे हम कहते हैं रूटर। द रनिंग वाटर ऑफ अ स्ट्रीम और रिवर, दरिया या रिवर का जो बहता हुआ पानी है, इज यूज टू रन जनरेटर, उसे इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर को चलाने के लिए। फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने के लिए। यहाँ तक आपके पहले आंसर का जवाब है, पहले क्वेश्चन का जवाब है। ये देखें आप, इधर इन्होंने बनाया हुआ ये कॉइल्स हैं, ये स्टेटर जो स्टेशनरी कॉइल्स हैं वो सबसे बाहर हैं। उसके अंदर है मैग्नेट, मैग्नेट जो है वो रूटर है यानी कि वो घूम रहा होगा किसके अंदर, स्टेटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये ब्लेड्स बनाई हुई हैं, ये चलती हैं पानी की मदद से। जब पानी बहता है तो ये ब्लेड्स चलती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये इन्होंने जनरेटर का डिज़ाइन बनाया हुआ है, टरबाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये टरबाइन चलेंगे इधर से। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, इनकी 3 मिसालें दें। दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड 3 एग्जांपल्स, इसका इधर से आंसर है एनी डिवाइस दैट चेंज नॉन इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो तब्दील कर देती हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो बिजली से सिस्टम चल रहा हो, उसमें वो एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम उन्हें दें, एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल ना हो उसे तब्दील कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। 3 एग्जांपल्स आपने इनमें से कोई भी 3 कर लेनी है। माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड एंड माउस और स्कैनर। ठीक है, जैसे कि माइक्रोफोन है, इसके अंदर हम बोलते हैं तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना हमारी, हम जो दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। इसी तरह कैमरा क्या करता है, हम उस और वो हमारी आवाज़ को किस में तब्दील करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह कैमरा को जो हम दे रहे होते हैं पहले इमेज, तो वो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल। इसी तरह कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड पे हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, माउस। इसी तरह स्कैनर के कोई चीज़ हम स्कैन कर रहे होते हैं कुछ कि वो चला जाए उसमें, उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी क्या होता है कि एक एनर्जी हम दे रहे होते हैं उसे, नॉन इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस एंड गिव इट 3 एग्जांपल्स। आउटपुट डिवाइसेस ये आ गई। एनी आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आउटपुट डिवाइस कौन सी होगी जो कि तब्दील कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में। फॉर एग्जांपल, लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड। ठीक है, आपने अभी ये भी 3 एग्जांपल दे देती है, मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस किसी फॉर्म में, जैसे कि मोनीटर किस फॉर्म में दे देता है, पिक्चर की फॉर्म में हमें नज़र आने लग जाता है सामने। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंटर भी प्रिंट की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ये एक आउटपुट डिवाइसेस हो गई कि हमें एक आउटपुट दे देता है, प्रिंट के ऊपर निकला हुआ हमारे पास आ जाता है। इसी तरह ये लाउड स्पीकर आवाज़ को मज़ीद बड़ा करके करके स्पीकर्स के ज़रिए हमें सुनाई देता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस हो गई हैं। ठीक है, और एनर्जी की किस्म हो गई है। ये आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन याद करने हैं।